मैं सृष्टि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को हृदय से नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के शुभ दिन पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी एवं शक्तिशाली उपाय के संबंध में जानकारी दूंगी। तो ये जो मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी वो ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। इसीलिए आप सभी इन्हें ध्यान से सुनिएगा, इसे पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले उपाय से। ये बहुत ही सरल और सहज एवं शक्तिशाली उपाय है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको धनतेरस के दिन मार्केट जाना है। मार्केट से आपको कौड़ी खरीद करके लाना है। आपको 3 या 5 या 7 कौड़ी खरीद करके लाना है। घर में लाने के बाद इसे अच्छी तरह से शुद्ध जल से धो लीजिए। फिर शाम को एक कांच के पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिए। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा केसर, इन दोनों में से कोई भी एक थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसमें उन कौड़ियों को रख दीजिए। इसे ऐसे कम से कम आधा घंटा रखना है। आप चाहें तो इससे अधिक भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इन कौड़ियों को निकालना है और पीले रंग के रेशम के कपड़े में इन्हें रख करके इन्हें बांध देना है। फिर इसे आप माता लक्ष्मी जी के वहां पर रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है जान लीजिए। उसके बाद आपको षोडशोपचार विधि के अनुसार पूजा करनी है। पूजा संपन्न होने के बाद आपकी जो ये पोटली बन गई है जिसमें आपने कौड़ी रखी है, उसको आप अपने घर में धन के स्थान पर रख दीजिए। धन का स्थान यानी यदि आप तिजोरी में धन रखते हैं या आप अलमारी में धन रखते हैं तो आप इसे वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा आइए वो भी जान लेते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसी के साथ आपके परिवार के सदस्यों में भी उन्नति होगी। तो ये था पहला अति सरल और सहज एवं शक्तिशाली उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। उसमें आपको क्या करना है चलिए वो भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। इसमें आपको धनतेरस के शुभ दिन पर मार्केट जाना है और मार्केट से साबुत धनिया खरीद करके लाना है। फिर इस साबुत धनिया को आप माता लक्ष्मी जी के वहां पर रख दीजिए। इसे रात भर वहीं रहने दीजिए। फिर अगली सुबह लक्ष्मी पूजा के बाद आप इस धनिया को अपने बगीचे में बो दीजिए। यदि आप फ्लैट में रहते हैं और आपके पास बगीचा नहीं है तो आप गमले में इस धनिया को बो दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप इस धनिया को गमले में बोएंगे तो उस गमले में कोई और पौधा नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा करने से जब ये धनिया के पत्ते बड़े होंगे, हरे भरे होंगे, उसके साथ आपके घर की आर्थिक स्थिति में भी
वृद्धि आएगी। तो ये था दूसरा उपाय, जो भी बहुत ही शक्तिशाली है। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, ये आपके वर्क प्लेस या दुकान के लिए है। चलिए जान लीजिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर मार्केट से फिटकरी खरीद करके लाना है। फिटकरी लगभग 250 ग्राम या उससे अधिक वजन का होना चाहिए। जब आप फिटकरी को ले आएंगे, उसे अच्छी तरह से शुद्ध जल से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको इस फिटकरी में अच्छी तरह से लाल सिंदूर लगाना है। उसके बाद आप इस फिटकरी को माता लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। उसके बाद आप एक घी का दीपक लीजिए, उससे इस फिटकरी के चारों तरफ 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। फिर उसके बाद इस दीपक को फिटकरी के सामने कुछ दूर पर रख दीजिए। इस तरह इसे लगभग आधे घंटे तक रखना है। उसके बाद आपको ये फिटकरी लेनी है और लाल रंग के रेशमी कपड़े में इसको बांध देना है। इसे ऐसे बांधने के बाद आप अपने दुकान में या वर्क प्लेस में जो आपकी तिजोरी है, कैश काउंटर है या जो कैश बॉक्स है, वहां पर इसे रख दीजिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में समृद्धि होगी। इसी के साथ ही आपके दुकान में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो अभी के लिए इतना ही। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं 29 अक्टूबर 2024 तक ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना करके छोड़ती रहूंगी। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इन वीडियोस पे कृपया आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को धनतेरस के शुभ दिन पर किए जाने वाले और भी बहुत सारे शक्तिशाली एवं चमत्कारी उपाय के संबंध में जानकारी दूंगी। इसी के साथ ही धनतेरस के दिन किन किन चीजों की खरीदारी करनी है और किन किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी है एवं खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी के साथ धनतेरस के दिन आपको क्या दान करना चाहिए और किन्हें दान करना चाहिए, उसके संबंध में भी मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगी। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।